अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अक्लमंद वही है जो दूसरों से सबक हासिल करे। अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता की है ताकि अच्छी और बुरी बातों को अक्ल की कसौटी पर ये परखे। गैर मुस्लिमों के यहाँ बड़े बड़े इज्तिमाआत होते हैं, बड़े बड़े जलसे वहाँ भी होते हैं। उसका नाम वो अपने हिसाब से सांस्कृतिक कार्यक्रम या प्रवचन या जो भी देते हैं। वहाँ 50-50 हजार लोग रहते हैं और वो सब के सब अपने धर्म गुरु को गौर से सुनते हैं। तो वहाँ 50,000 तो शांत रह के सुनते हैं और जो इस रोए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मजहब का फॉलोवर है और जिसे बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन ग्रोह, सबसे सुपीरियर कम्युनिटी जिसका नाम दिया गया है खैर उम्मत, वो 10 आदमी रहें तो शोर और हंगामा करें। उनसे सबक हासिल करना चाहिए कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं, अदब किसे कहते हैं और मजलिस की ताज़ीम कैसी होती है। नहीं समझे आप? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, बातचीत मत करो। सामने सिर्फ बच्चे बैठे हुए हैं और जितने बड़े लोग हैं सब पीछे हैं। ये बिल्कुल देखिए सामने कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे। तो बच्चों का जो काम है वो कर रहा है। बच्चों का काम ही है बात करना, हंगामा करना। तुम लोग चुप रहो, बड़ों को देख करके चुप रहेगा ना, खामोश रहो। मैंने ये कहा कि 10 लाख भी लोग रहें, अगर सब चुप रहें तो मजलिस सबसे खूबसूरत हो जाती है। घर में औरत अगर चुप रहे तो वो घर जन्नत के लिए, जन्नत का नमूना हो जाता है। आज घर जहन्नम इसीलिए बना हुआ है कि चूंकि वहां बातें ज्यादा होती हैं, मर्द कम बोलते हैं, औरतें ज्यादा बोलती हैं। अगर सिर्फ वो खामोशी इख्तियार कर लें 50% प्रॉब्लम का हल वही हो जाएगा। और उसकी मशक करनी चाहिए। आज चाय की दुकान पे लड़ाई झगड़ा मारपीट सिर्फ जबान चलने की वजह से। एक पान के 2 टुकड़े हो रहे थे, 10 मिनट के बाद दोनों जूता खोल के एक दूसरे को मारने लगे। क्यों साहब? वही जबान, इसी जबान की वजह से। तो इस जबान को कंट्रोल में रखने का एक बेहतरीन तरीका है कि जब जलसे में आए तो किसी से बात नहीं करें। जब भी जबान खुले तो सुभान अल्लाह का विर्द होना चाहिए। और ये बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग होती है जलसे में। अल्हम्दुलिल्लाह नेताओं के जलसे में झूठ सुना जाता है, झूठ बोला जाता है, और इस तरह की दीनी मजलिसों में सच बोला जाता है, सच सुना जाता है। और सच्चों की महफिल में सिर्फ नेकी ही नेकी होती है, गुनाह का गुजर नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को खामोश रहकर दीन की गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। वादा है कि आपस में बात नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे। मेरी माँ बहन बेटियां उधर बैठी हुई हैं पर्दे में। मैंने बहुत सलीका मंदी देखी यहाँ कि जबकि वहाँ मर्द भी नहीं, औरतें बैठी हैं, मगर सब के सब खामोश होकर सुन रही हैं। हालांकि 5 औरत रहे, 500 मर्दों का काम करती है वो बात करने में। मगर मैंने वहाँ भी अभी इसका बरक्स मैंने मंजर देखा। अभी सब खामोश है, कम से कम 100 औरतें होंगी बैठी हुई। हमारी माँ बहन बेटियां सब खामोश हैं और बिल्कुल गौर से सुन रही हैं। उसके बरखिलाफ आप काम कर रहे हैं। मैं बैठा हूँ, खुतबा मैंने पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, आपकी बात बंद नहीं हुई। तो आप खामोश रहें और इस फकीर की गुफ्तगू समाअत करें। अगर आप बोलेंगे तो मैं आंख बंद कर लूँगा। फिर उसके बाद मेरी गाड़ी जब शुरू होगी तो 3 घंटे से पहले छुट्टी नहीं होगी। हबीब भाई बैठे रहेंगे और अगर आंख खोल के बोल कर अदब से बैठ के सुनेंगे तो इंशाल्लाह 1 से लेकर 1.5 घंटे के अंदर में मैं गुफ्तगू अपनी ख़त्म कर दूंगा। फिर हबीब भाई होंगे और आप सुनेंगे। हबीबुल्लाह भाई अभी
30 साल से नात पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इनको 1994-95 में जब एक मस्जिद में मैं इमामत कर रहा था जहानाबाद इलाके में, वहाँ मैंने हबीब भाई को दावत दी थी। 95 मान के चले, 1995, 5 साल वो हो गए, 23 साल ये हो गए, 28 साल। और उससे पहले से ये नात पढ़ रहे हैं। 30 साल से ये स्टेज पे हैं। 30 साल में जो बच्चा पैदा हुआ होगा जिस दिन ये नात शुरू किए होंगे वो 30 साल का हो गया होगा, मगर उसके बावजूद हबीबुल्लाह भाई आज भी उसी रंग में पढ़ते हैं जिस रंग में 30 साल पहले पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि जो दीन की गुफ्तगू करेगा, नात पढ़ेगा, नात सुनेगा, कुरान पढ़ेगा, कुरान सुनेगा, जिसमें तो भले कमजोर हो जाए मगर उसकी रूहानियत जवान होती रहती है। He must succeed in solving its problems। यानी अगर मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान लें तो वो अपने सारे मसलों को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब कैसे कामयाब होंगे और कैसे उन मसलों का हल मिलेगा, बहुत सारी बातों को तो मैं छेड़ नहीं सकता, सारी बातों को। 2-4 बातें जो मेरे दिमाग में आती जाएंगी, समस्या जो हमारे समाज की है और उसका सॉल्यूशन हुजूर ने क्या अता फरमाया है, उसका समाधान, उसको उस पर मैं रोशनी डालूंगा। तब आखिर में आपको पता चलेगा कि डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कितनी जबरदस्त बात कह दी कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। आज जरूरत है कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को पढ़ा जाए, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला किया जाए और इस जलसे की कद्र की जाए। ये जलसा खेल तमाशा के लिए नहीं होता, ये जलसा सिर्फ इसीलिए होता है ताकि यहाँ से दीन की बातों को आम किया जाए और एक दिन साल में गांव में मजहबी रंग पैदा हो जाए। ईद के दिन तो सिर्फ मोहल्ले के लोग ही नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में, मगर जलसे के दिन 50 बस्तियों के लोग यहाँ मौजूद होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ईद के दिन की ईद और आज की ईद दोनों में कितना बड़ा फर्क है। आज इस जलसे में कम से कम 50 मोहल्ले के लोग होंगे और जहां बड़ा से बड़ा इज्तिमा होता है वहां 100 से ज्यादा बस्तियों के लोग मौजूद होते हैं। तो ईद के दिन सिर्फ अपनी बस्ती के लोग जमा होते हैं और जलसे के दिन 50 बस्तियों के लोग जमा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बरकतें इस जलसे के जरिए समाज को मिलती है। जहां 40 मोमिन रहें एक अल्लाह वाला होता है और जहां 4000 मुसलमान रहें कितने अल्लाह वाले हों। और अल्लाह वालों का कदम जब पड़ जाता है तो मैं गुनहगार हूं, मेरी वजह से रहमतें रूठ जाती हैं, बारिश नहीं होती है, लेकिन अल्लाह वालों के कदम पड़ने की वजह से बारिश रहमत का नुज़ूल होने लगता है। जो बलाएं ज़मीन पर उतरने वाली होती हैं, नेक लोगों के कदम की बरकत से बलाएं टल जाती हैं। तो इस जलसे के बहाने एक फ़ायदा ये भी होता है कि नेक लोगों की आमद मेरे गाँव में होती है। अपने हिसाब से समझेंगे तो सब नंगा नजर है, सारे लोग गलत हैं, लेकिन इस नुक्ते नजर से सोचेंगे कि जहां 40 मोमिन रहें एक अल्लाह वाला होता है, तो जिसको आप समझते हैं कि ये गंदा आदमी है, मुमकिन है कि वही अल्लाह का वली आपका समझे। इसलिए हर बात को सोचने के लिए मजहबी आइडियोलॉजी जरूरी है। अपना दिमाग खता कर सकता है, अपनी अक्ल गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती है पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी सारी बात सच्ची, उनकी सारी बात हिकमतों से भरी। रुए जमीन का कोई हकीम उनसे बड़ा नहीं है, कोई तबीब उनसे बड़ा नहीं है, कोई डॉक्टर उनसे बड़ा नहीं है, कोई रिफॉर्मर उनसे बड़ा नहीं है। अबाद अज खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, इसलिए आला हजरत कहते हैं कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। तो आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम की बात सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए हर मोमिन को कम से कम मुस्तफ़ा की 40 बातें याद होनी चाहिए। जब वो 40 बातें याद कर लें तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे आलिमों की जमात में उठाएगा। सुभान अल्लाह। 40 जलसे में आपने शिरकत की, हर जलसे में एक ही हदीस आपने याद कर लिया, तो मरने से पहले कम से कम आप आलिम तो बन जाएंगे और मरने के बाद आलिमों की जमात में आपका हश्र तो हो जाएगा। और हदीस में आया है कि बस 4 में से एक बनना, 5वां मत बनना। लोग आजकल न जाने क्या क्या बनने की तमन्ना करते हैं,
बहुत सारे बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे फुटबॉलर बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे साहब ITI डिग्री होल्डर इंजीनियर बनना चाहते हैं। सबकी तमन्ना अलग अलग होती है और उसी में वो अपना मुस्तकबिल आजमाते हैं, बनना चाहते हैं। मगर इस रुए जमीन का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? बेहतरीन इंसान वो है जो एक अच्छा आदमी बनकर, मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर जन्नती बनना चाहता है। जन्नती बनना यही असल मकसद है। इसके अलावा जो कुछ भी है वह चंद दिनों का तमाशा और खेल है। एक इंजीनियर इंजीनियरिंग करके 5 लाख महीना कमा सकता है, लेकिन वो इंजीनियर कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, नमाज के फ़राइज़ व वाजिबात उसको नहीं आते। तो अब वो बुढ़ापे में नमाज पढ़ना भी चाहता है तो जबान पे सूरत और आयत नहीं चढ़ पाती है, वह रोता हुआ हसरत के साथ मर जाता है। तो इंजीनियर बना, 15-15 घंटे पढ़ा, चंद सिक्के कमाया, दुनिया में खाया पिया, मर गया। मरने के बाद कहाँ गया? दूसरे मज़ाहिब तो कहते हैं कि भाई मर गया, खत्म हो गया, मगर इस्लाम कहता है कि नहीं, अल्लाह ने 2 जिंदगी अता की है, एक मरने के पहले की जिंदगी और एक मरने के बाद की जिंदगी। मरने के पहले की जिंदगी मुख्तसर है, 100 साल के अंदर, 70, 80, 90 साल, और ये अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड, 1 मिनट है। अब मरने के बाद की जो जिंदगी है, अब उस जिंदगी का खात्मा नहीं होगा। इस जिंदगी का एंडिंग हो गई, इसकी खात्मा हो गया 100 साल के अंदर। अब उसके बाद जो जिंदगी है वो जिंदगी है खरबों साल की, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी वो दिन, वो आलम जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर होता है, यानी हकीकी जिंदगी है वो जो मरने के बाद। अब कोई इसको झुटला दे कि मैं नहीं मानता हूं, तो ये उसकी मर्जी है, वो झुटला दे। अगर कोई कहता है कि दिन नहीं आएगा, रात ही रहेगी, ठीक है, ये उसकी अपनी बोली है। कोई बोलेगा कि हम मरेंगे नहीं, सब दिन जिंदा रहेंगे, ये सच्ची बात नहीं है। भले ही वो बोलता रहे मगर वो झूठ बोलता है, वो खुद मरेगा, उसको वो इनकार करता है। कोई बोले सूरज नहीं, तो उसके इनकार करने से थोड़ी सूरज की सच्चाई में कोई फर्क पड़ जाए। कोई बताए कि मौत नहीं है, उसके बोलने से थोड़ी मौत की सच्चाई में कोई फर्क पड़ जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह रात है, दिन है, मौसम में सरमा है, मौसम में गर्मा है, मौसम में बारां है, मौसम का बदलना, रात दिन का बदलना, बचपन, जवानी, बुढ़ापे का आना, सूरज और चांद का पाबंदी से निकलना, डूबना, उससे ज्यादा फैक्ट बात है कि मरने के बाद एक दूसरी दुनिया का आगाज होगा, वह यौम आखिरत है, उसका आना तय है। जिस तरह आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, मेरी खोपड़ी में आए या ना आए, उसी तरह मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, मेरी खोपड़ी में आए या ना आए। अल्लाह ने कहा, रसूल पाक ने कहा, वो बात सच्ची है। अब ये बता दें कि एक इंजीनियर साहब 50-60 साल की जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए कितनी मेहनतें की उन्होंने। 15-15 घंटे पढ़े, अपने वतन से बेवतन होकर स्टडी की, हार्ड से हार्ड एग्जाम दिया, उसके बाद फिर नौकरी की। पढ़ने से ज्यादा नौकरी करने में दिक्कत होती है। पढ़ने में तो 15 घंटा पढ़ लिया, लेकिन नौकरी करने में आज झारखंड में है, कल कर्नाटका में है, परसों साहब तमिलनाडु में है, फिर ड्यूटी आ गई, अमेरिका चले गए। 24 घंटे में 12-12, 16-16 घंटे ड्यूटी है, तब 5 लाख रुपए महाना कमा के छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, अच्छा खाया पिया, मर गया। अब जहां गया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। वहां उसके हाथ में क्या रहा? न इंजीनियरिंग काम आएगी, न उसकी टेक्नोलॉजी काम आएगी, न उसकी 5 लाख महाना की तनख्वाह काम आएगी। वहां सिर्फ वही काम आएगी जो उसने इस दुनिया में रह के जन्नती काम किया है, जो उसने नमाजें पढ़ी है, जो उसने तिलावत किया है, जो उसने हज्जो ज़कात, आपके फ़राइज़ वाजिबात अदा किए हैं, बस वही काम आएगा। इसलिए इस नुक्ते नजर से कह सकते हैं कि जो यहाँ दीन का काम करता हो वो सबसे बड़ा अक्लमंद है, और जो यहाँ रह के जन्नत की तैयारी करता हो वो सबसे बड़ा अक्लमंद है। और जो सिर्फ दुनिया के लिए ही सारी जद्दोजहद करता हो वो अपने मन में अक्लमंद है। अल्लाह रसूल के नजदीक उसका कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह रसूल के नजदीक उसी का वैल्यू है जो इस दुनिया में रह करके खरबों साल की जन्नत के हुसूल का प्रयास करता हो।
उस आलम आखिरत की तैयारी करता हो तो दूसरी मजलिसों में दुनिया कमाने का फॉर्मूला मिलता है, और इस जलसे में वो जन्नत जाने का फॉर्मूला मिलता है। एक बार अब नहीं बोलोगे तुम, अब नहीं बोलोगे, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलना है और दूसरी बात नहीं बोलनी। और जहां सुभान अल्लाह बोलना चाहिए तो वहां चुप हो, और जहां नहीं बोलना चाहिए तो वहां गलमल कर रहे थे। ये कौन सा तरीका है? बेवकूफों की अलामत है कि जहां रोना चाहिए वहां वो हंसता है, और जहां हंसना चाहिए वहां वो रोता है। ये बेवकूफों की अलामत है। बेवकूफ लोग अपने बच्चों को जहां प्यार देना चाहिए तो वहां मारता है, और जहां मारना चाहिए वहां वो प्यार देता है। जैसे गांव देहात के लोग होते हैं, स्कूल जाने के टाइम अगर बच्चा नखड़ा करे तो मारना चाहिए उसको और उसको भेजना चाहिए, और जिस वक्त बच्चा खाने पीने घर में खेलने धूपने का मौका रहे, माँ बाप को भरपूर प्यार देना चाहिए बच्चों को, ताकि उसका दिमाग बड़ा हो, दिल चौड़ा हो, अपने बाप से तरह तरह की बातें पूछ सके। शर्मीला बच्चा जो बाप के सामने चुप रहता है, अपने साथियों के सामने खूब गड़गड़ करता रहता है। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे बाप के सामने चुप, बाहर खूब बोलता है। वो बच्चा शर्मीला होता है, माँ बाप उसको प्यार नहीं देते हैं, इसलिए से वह बच्चा बहुत ज्यादा उसका दिमाग खुल नहीं पाता है। पढ़ने के वक्त में मारना कभी कभी चाहिए, हमेशा नहीं। 99% बच्चों को प्यार देना चाहिए। 99% बच्चों को अपने बच्चों की तरह नाम दे के बुलाना चाहिए। ये नहीं कि ऐ रे बे नहीं करना चाहिए। ऐ देहाती, ऐ गंवार का बच्चा, क्या तुम पढ़ पाएगा, ये सब नहीं बोलना चाहिए। बल्कि एक अच्छे टीचर की पहचान है कि वो अपने बच्चों की तरह दूसरे बच्चों को नाम ले। अहमद तू कहाँ है, कल तुम क्यों नहीं आया था, कल तुम क्यों नहीं आया था, दरियाफ्त करे, ताकि बच्चा अपने बाप की तरह प्यार पाकर खूब पढ़ना शुरू कर दे। मगर हमारी आइडियोलॉजी क्या है कि जहां प्यार करना चाहिए वहां खूब मारते हैं, और जहां मारना चाहिए वहां नहीं मारते हैं। अक्लमंद वो है प्यार के वक्त में प्यार दे, मार के टाइम में मार दे। अक्लमंद वो है जहां हर तरफ मुसीबत का माहौल है, चेहरा गमजदा बना ले। पड़ोसी के घर में लाश निकल रही है, चेहरा गमजदा बना ले। अपना साथी, उसके घर में कोई मुसीबत आई है, चेहरा गमजदा सा बना ले। और अगर किसी के पड़ोस में शादी है, उसके घर में कोई किसी बच्चे की नौकरी मिल गई है, खुशी का माहौल हो, तो उनको मुबारकबादी पेश करे, कांग्रेचुलेशन उसको दे। ऐसा नहीं कि खुद बच्चे की नौकरी मिली है तो मैं चेहरा लटका लूं, घर से जनाजा निकल रहा है तो मैं मुस्कुराऊं कि भले अच्छा हुआ है। बेवकूफ लोग दुनिया में ज्यादा है, अक्लमंद कम है। और जैसे दुनिया क़यामत के करीब जाएगी, हुजूर की वो हदीस बार बार पढ़ी है। सरकार फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुनज़ो उक़ूलो अक्सर ज़ालिक का ज़मान, उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जब अक्लें छीन ली जाएंगी तो लोग दीवाने की तरह बोलेंगे, लोग पागलों की तरह हो जाएंगे। जिन्हें फुल कपड़ा पहनना चाहिए वह बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाएगा। जैसे औरतों का जिस्म नाजुक होता है, बदन नाजुक होता है, उनका चमड़ा नाजुक होता है, उनकी सोच नाजुक होती है। इसीलिए दो मर्दों की, एक मर्द की और दो औरतों की गवाही दो औरत के बराबर है। एक मर्द की गवाही, एक मर्द की गवाही का बदला दो औरत की गवाही, दो औरतें एक तरफ मर्द। और फिर उसी तरह से हिस्सा भी विरासत में जो तरका की तकसीम होती है वही होती है। चूंकि मर्द औरतें कमजोर पैदा होती है, लेकिन औरतें जिसको इस कड़ाके की सर्दी में सर से लेके पांव तक बिल्कुल फेल रहना चाहिए, उनका हाल क्या है आप देख सकते हैं। मर्द का चमड़ा मजबूत होता है, मर्द की सोच मजबूत होती है, मर्द के पास अल्लाह औरतों के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ताकत देता है। इसीलिए बच्चा पैदा करना ये औरतों का काम है, औरत की सारी परवरिश और निगरानी करना ये मर्द का काम है। मेहर की रकम भी मर्द देगा, खाने का इंतजाम भी मर्द करेगा, उसके कपड़े का इंतजाम भी मर्द करेगा। वो रानी बन के घर भर हैं और उनका काम क्या है, घर को जन्नती कल्चर वो देगी, बच्चे की पैदाइश उसके जरिए होगी। तो इसलिए औरत की ड्यूटीज अलग है, मर्द की जिम्मेदारी अलग है। तो औरतों को अब पर्दे में रहना, औरतों को अब घरेलू लाइफ गुजारना अब बरअक्स उसके हो गया। जब अकलें छीन ली जाएंगी तो औरतें मर्द बन जाएंगी और मर्द औरत बन जाएंगे। मर्द औरतों की तरह लंबे बाल रखेंगे, मर्द रंगीन कपड़े पहनेंगे, मर्द औरतों की तरह
अपने गले में चैन और हाथ में अंगूठी पहनेंगे, और औरतें बगैर चूड़ी पहने हुए वो अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए घर से बाहर निकलेंगी। हुजूर ने सच कहा, अखीर जमाने में लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। अक्लमंद है वो जो हराम और हलाल में तमीज पैदा करता हो। अक्लमंद है वो जो लीगल और इलीगल में फर्क पैदा करता हो। अक्लमंद है वो जो राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करता हो। अक्लमंद है वो जो रोने के वक्त में रोता हो और मुस्कुराने के वक्त में मुस्कुराता हो। अक्लमंद है वो जो खामोश रहने के वक्त में खामोश रहता हो और अल्लाह की हम्द बयान करने के वक्त में अल्लाह की तस्बीह बयान करता हो। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आपने पहले खूब बोला और अभी जब सुभान अल्लाह बोलने का वक्त आया तो आप खामोश हो गए। आप ही की बात मैं कर रहा हूं। अक्लमंद है वो जो बोलने के वक्त में बोले और जो खामोश रहने के वक्त में खामोश रहे। मैं अभी आधा घंटा तक एक तमहीदी तौर पर आपके सामने मजलिस का एहतराम और दीनी गुफ्तगू का मकसद, जलसा के क़याम इनेकाद का मकसद मैं उस पर बयान कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने टॉपिक पे लौट के आऊँगा और आप मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनेंगे। उस वक़्त मैं नहीं बोलूँगा कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, उस वक़्त मैं नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे बोलिए ऐसे सुनिए। उसके बाद सिर्फ मैं बोलूँगा, आप गौर से सुनते रहिएगा। और जब तक अभी गाड़ी उस पटरी पे नहीं आई है उस वक़्त तक आप बोलते रहिए ताकि मेरी गाड़ी लाइन पे आ जाए। फिर उसके बाद आप चुप रहें और कुछ ना बोलें, सब कुछ चलता रहेगा। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आपका मजमा तो छोटा है, बंबई जैसे शहरों में इससे 10 गुना बड़ा मजमा होता है। वहाँ 2.5 3 घंटे तकरीर के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने तकरीर ही नहीं सुनी और मुंतजिर रहते, मगर वहाँ वक्त का एक प्रॉब्लम रहता है कि भाई आपको 10:30 तक ख़त्म कर ही देना है। अब वो लोग 8 बजे शुरू करते हैं, 10:30 तक ख़त्म करवा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं बम्बई गया, इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा मजमा, सब पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन। यहाँ तो मेरे सामने सिर्फ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं क्या खिताब करूँ। वहाँ पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, सब 2.5 घंटे की गुफ्तगू, फिर भी ऐसा लगा जैसे कि गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई। गौर से सुनेंगे तो 5 मिनट 5 घंटे पे भारी है। और अगर बेदिली बेतवज्जोही से अपने मन के हिसाब से आप सुनना शुरू किए कि मैं जो चाहता हूं वो ये सुनाए, तो फिर तो 5 घंटे भी सुना देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। दीन की गुफ्तगू है, कोई ड्रामा नहीं है। कुरान हदीस की बात है, कोई अफसाना नहीं है। इसलिए इस तरह की किस महफिल में कैसी बरकत नाजिल होगी वो सुनने वालों पे डिपेंड करता है और बोलने वालों पे डिपेंड करता है। इसलिए जो भी गुफ्तगू मैं करूं उसको गौर से सुनिए और आप जाइए। ये जन्नती महफिल, जन्नत की क्यारी है। जन्नत की क्यारी में जब तक आप रहेंगे, बैठे रहेंगे, सवाब मिलता रहेगा। और जब आलिमों का चेहरा देखेंगे, अजर मिलता रहेगा। गुफ्तगू सुनते रहेंगे, सीना रोशन होता रहेगा। इस गुफ्तगू का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आदमी का सीना घमंड से पाक हो जाता है। दीनी गुफ्तगू ही है जो एक आदमी को, दीनी गुफ्तगू ही है जो एक आदमी को जेंटिल बना देती है। दीनी गुफ्तगू ही है एक आदमी को जो जेंटिल बना देती है, यानी शरीफ और सिंपल और सादा बना देती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि एक आदमी के दिमाग में जेंटिलिटी आ जाए, एक आदमी के दिमाग में सादगी आ जाए। अल्लाह का नाम जहां आया बंदा सरेंडर कर जाता है। कुरान हदीस की बात जहां आई बंदा झुक जाता है। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है कि जो एक आदमी को जेंटिल बना दे। एक आदमी इतराता है, एक आदमी घमंड करता है, लेकिन जहां उनके सामने बात आती है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में फरमाया है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन से दोस्ती नहीं करता है। बंदा फौरी सरेंडर कर जाता। अल्लाह की बात जहां आ गई, आखिरी बात, उसके आगे अपनी बात नहीं चलती। अक्लमंद वही होता है। और यही वजह है कि कुरान पाक जब ज्यादा पढ़ा जाता था और ज्यादा सुना जाता था, समस्याएं नहीं थी समाज में। चूंकि अल्लाह की बात सबसे ज्यादा पढ़ी और सुनी जाती थी, उस वक्त फितना नहीं था। लेकिन जब से कुरान पाक कम पढ़ा जा रहा है और दूसरी बातें ज्यादा पढ़ी जा रही हैं, इसलिए समाज में फितना ज्यादा पैदा हो गया है। एक मोहल्ले में 100 आबादी है, 100 ग्रुप में लोग बटे हो रहते हैं। पॉलिटिकली भी 100 ग्रुप है। ये साहब कांग्रेस के हैं, ये कम्युनिस्ट के हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के हैं, ये माओवादी हैं, सीपीआई के हैं, सीपीआई-एमएल के हैं, ये फला पार्टी के। यानी पॉलिटिकली भी एक घर में 4 लोग 4 ग्रुप में बट रहे हैं। और मजहबी तौर पर भी जब से लोगों ने कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया
और कोई पढ़ते भी हैं तो बगैर समझे बुझे उससे नूर लाइट रोशनी हासिल करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद से घर घर में फितनों ने जन्म ले लिया। अलग अलग फितना है, हर मोहल्ले में 10 आबादी है, 10 पीरों का दामन लोग थामे हुए हैं और सब अपने अपने पीर की बोली बोलते हैं। अल्लाह की बोली कोई, अल्लाह की बात कोई नहीं बोलता, कुरान की बात कोई नहीं बोलता। मेरे पीर ने ये कहा, मेरे पीर ने ये कहा, अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने क्या कहा, कोई नहीं बोलता। पीर की बोली सब बोलते हैं, अल्लाह की बोली कम बोलते हैं। फितना तो पैदा होगा ही। रसूल पाक, कुरान पाक की तशरीह का नाम है हदीस। हदीस कोई नहीं बोलता। आइंस्टाइन ने यह कहा, नेहरू ने यह कहा, गांधी ने यह कहा, फिल्म एक्टर ने यह कहा, गांव के चौधरी ने यह कहा, फला ने यह कहा। फितना पैदा होगा। इसलिए आज फितने को मिटाने का एक वाहिद रास्ता है कि कुरान करीम को कसरत से पढ़ा जाए और कुरान करीम से नूर हासिल किया जाए। कुरान करीम ने एक फार्मूले का हल बताया है कि दुनिया में संकट आएगा, दुनिया में मुसीबत आएगी। कोई ऐसी जिंदगी नहीं जिस जिंदगी में मुसीबत ना हो। पैदा होता है बच्चा, उस वक्त तो रोता हुआ पैदा होता है। माँ को शदीद दर्द होता है तब एक बच्चा पैदा होता है। यहां से जिंदगी की कहानी का आगाज होता है। जब मैं इस धरती पे पैदा होता हूं, रोता हुआ आता हूं, और जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाता हूं, 2, 4, 10 लोग रोते हैं, सबको रोता हुआ छोड़ के मैं जाता हूं। कहानी का इब्तदा आंसुओं से होती है, कहानी का इख्तिताम भी आंसुओं से होता है। अल्लाह करीम ने इस फार्मूले को हल करते हुए बताया, ए भाई, ए लड़का कहां भाग रहा है, बताइए। चिल्ला रहा था, अपनी बात बोल रहा था, और जब मैं कुरान हदीस बोलना शुरू किया तो भाग गया वो। ये बच्चे आगे बढ़ने के बाद आलिम के खिलाफ बोलेंगे, यही बच्चे बड़े होने के बाद मस्जिदों के खिलाफ बोलेंगे, यही बच्चे बड़े होने के बाद गैर मुस्लिमों का भाषण सुनेंगे, रविशंकर की बात सुनेंगे, यही बच्चे बड़े होने के बाद मुरारी बापू की बात सुनेंगे वो। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, बच्चों को कंट्रोल में रखिए, वरना बाद में हम तो एक बार आए चले गए। मौलाना साहब तो मस्जिद में इमामत करते हैं, वो तो मस्जिद में है, फितनों से बचे हुए हैं। लेकिन ये बच्चे आपकी छाती पे चढ़ के जिस वक्त आपकी पिटाई करेंगे, जिस वक्त आपसे बोलेंगे कि फला बाप अपने बेटे को 50 लाख छोड़ के मरा, तुम क्या छोड़ के मर रहा है, तुम निकम्मा बाप, उस वक्त आपको पता चलेगा कि इंजीनियर बनाने का क्या फायदा है, फिल्में दिखाने का क्या फायदा है, आवारा कुत्तों की तरह गली में बच्चों को फिरने छोड़ देने का क्या अंजाम है। बाप होने के नाते 1 बीघा जमीन बच्चों को मत देना। क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को जमीन क्यों नहीं दी। कुरान शरीफ में कहीं नहीं आया कि बच्चों को तुम जमीन दे दे, हदीस में कहीं नहीं आया कि तुम बच्चों को जमीन दे दे, नहीं आया है। बच्चों को 1 कट्ठा जमीन नहीं दें, किराए के घर में छोड़ दें। आपके बाप होने में कोई कमी नहीं है। क़यामत के दिन आपसे कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को किराए के घर में क्यों छोड़ के तुम मरा, जमीन क्यों नहीं दी, मकान क्यों नहीं दिया, ये सवाल नहीं होगा। बल्कि अपने बच्चों की सबसे बड़ी नेमत जो बच्चों को एक बाप देता है वो मुस्तफ़ा की जबान में, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, जितना भी तोहफा दे दे, सबसे बेहतरीन तोहफा है अदब सिखा देना, डिसिप्लिन सिखा देना, इल्म सिखा देना। यह सबसे बड़ा गिफ्ट है बाप की तरफ से बेटे को। मकान नहीं दिया, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं। जमीन नहीं दी, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं। इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं बनाया, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। मगर बच्चों को अगर आपने नमाज नहीं सिखाई, इसका सवाल होगा। बच्चों को आपने जीने का हुनर नहीं बताया, इसका सवाल होगा। बच्चों को आपने कुरान नहीं पढ़ाया, इसका सवाल होगा। बच्चों को मकसद हयात नहीं बताया कि मैं, मेरे जीने का क्या मकसद है, मैं मर क्यों जाता हूं। जब तक ये फलसफा आप नहीं बताएंगे, वो बच्चा क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शिकायत करेगा कि मेरे वालिद ने मुझको सिर्फ ITI कॉलेज का रास्ता दिखलाया, इन्होंने मेडिकल कॉलेज का रास्ता दिखलाया, सिर्फ स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 करता रहा, सिर्फ स्कूल कॉलेज का एग्जाम प्री टेस्ट यही करता रहा। इन्होंने कभी भी मुझको कुरान पाक की एक आयत बताकर मुझे मेरे जीने का मकसद नहीं बताया। नहीं बताया कि अल्लाह कौन है, नहीं बताया कि मुस्तफ़ा कौन है, नहीं बताया कि नमाज पंजगाना क्यों फर्ज है, नहीं बताया कि मैं अपनी चाहत के खिलाफ क्यों मर जाता हूं, नहीं बताया। कुरान शरीफ मालूमात का खजाना है। किसके लिए है? साइंटिस्ट पढ़ेंगे कि मुसलमान पढ़ेगा? कुरान पाक की एक एक आयतों में
करोड़ों करोड़ों किताबें उसकी तफसीर में लिखी जा सकती हैं। किसके लिए? सिर्फ बोलने के लिए है। मौला अली कहते हैं कि अगर मैं सूरे फातिहा की तफसीर लिखना चाहूं तो इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए, सिर्फ इसीलिए कि अली अली मैं करता रहूं। मौला अली ने जो कहा उसको कौन पढ़ेगा? वैज्ञानिक पढ़ेगा, साइंटिस्ट पढ़ेगा। मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान हिंदुओं का गाना गाएंगे, मुसलमान फिल्म एक्टरों की तरह अपने बच्चों को नचवाएंगे, मुसलमान अपने बच्चों को काफिरों की तरह हाथ में धागा बंधवाएंगे, मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ काफिरों की तरह इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर यही करवाएंगे। जबकि कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाह के पास से लेकर वन्नास की सीन तक इतनी बातें बता दी गई हैं कि दूसरी किसी किताब के पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ताजमहल का इंजीनियर कहां से पैदा हुआ? आगरा का ताजमहल का इंजीनियर कहां से पैदा हुआ? लाल किला जो दुनिया के अजायबात में से एक है, वो वंडर्स, ऐसी जबरदस्त तामीर, उसका इंजीनियर कहां से पैदा हुआ? उसका इंजीनियर कोई दूसरा नहीं था, कुरान हदीस पढ़ने वाला मदरसे का तालिब इल्म था, जो दुनिया को सबसे जबरदस्त बिल्डिंग दी ताजमहल की सूरत में। उसका इंजीनियर कहां से आया था? 500 साल के बाद भी ताजमहल का जवाब दुनिया में नहीं है। वैसी नक्काशी, वैसा आर्किटेक्ट, वैसी मजबूत खूबसूरत बिल्डिंग, हुस्नो जमाल से सजी हुई इमारत, जबरदस्त मार्बल और साफ संगे मरमर से सजी हुई वो इमारत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उसका इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। चूंकि हमने कुरान शरीफ पढ़ना मौलवी का काम समझ लिया, इसीलिए अगर बच्चा कल मेरे सीने पे चढ़ के मुझसे पैसे का मुतालबा करता है, मैं मौलवी के पास जाता हूं कि तावीज दीजिए ताकि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। नहीं होता है। आम का पेड़ लगाने के बाद 1 लाख तावीज उसमें लगा दे, सेब नहीं निकलेगा वहां से, कटहल नहीं निकलेगा वहां से, नाशपाती नहीं निकलेगी। अगर कोई निकलेगी तो बताएं, कहीं पूरी दुनिया के सारे पीर मिल जाए और सब मिलके तावीज लिख दे और आम के पेड़ में लटका दे कि यहां से इंजीर, यहां से साहब पिस्ता और काजू और किशमिश के फल निकलेंगे। नहीं होता है। 1 करोड़ तावीज हर दरख्त में बांध दें कि गेहूं का हर पौधा वहां से बासमती चावल देगा। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। चाहे आप कुछ भी करें, जिस बेटे की तरबियत में माँ बाप का कोई रोल नहीं रहा, हदीस कुरान की कोई बात मैंने बच्चों को नहीं सिखाई, बच्चा पैदा होने से पहले औरत का सिलेक्शन मैंने नहीं किया और बाद में तावीज डाल के बच्चों को नमाजी और नेक बना दें, ऐसा नहीं होता है। जब माँ होती है दीनदार परहेजगार, तब उसके वतन से बच्चा वली कुतुब अब्दाल पैदा होता है। आपने सुना होगा रुए जमीन का एक जबरदस्त मुहद्दिस हजरत रबीअतुर राय है। पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में एक जबरदस्त नाम है उनका, एक जबरदस्त रोल है उनका। वो ऐसे ही अचानक मन के खिलाफ हम काम करें और बच्चा रबीअतुर राय पैदा हो जाए, नहीं होता ऐसा। मदीने का मुजाहिद, एक तड़प है दिमाग में इस्लाम की खिदमत की तड़प, सरहद पे रह के इस्लाम बचाने की तड़प। मदीने का वह मुजाहिद शादी हुई, शादी के चंद महीने के बाद इस्लाम बचाने के लिए सरहद पे चला गया। वहां की जंग सर्द हुई, अब वापस मदीना आना है। फिर आवाज दिया इस्लाम ने कि मुझे बचाओ। दूसरी सरहद पे काफिरों ने सरगर्मी शुरू कर दी, इस्लामी सल्तनत पे शबखून मारना, हमला करना, इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देने का प्लान उन्होंने बनाया। ये घर जाने का प्लान मनसूख करके फिर दोबारा दूसरी सरहद पे चला गया। इस तरीके से एक के बाद दीगरे इस्लाम बचाना, दुश्मनों से लड़ना, इस्लामी अख्तार की हिफाजत करना। 27 साल गुजर गए, 27 साल, 27 ईयर्स वो घर से बाहर रहे, इस्लाम बचाने का शौक। आज मैं पेट पालने, घर बनाने, गाड़ी खरीदने के लिए 5 साल तो सऊदी अरब में रह जाता हूँ, लेकिन खालिस इस्लाम की खातिर 5 साल में घर से बाहर रहूं, ऐसा अरबों में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अभी 5 दिन आदमी को घर से बाहर रहना पड़े तो आदमी बेचैन हो जाता है कि घर जाना है। 3 महीना घर से बाहर रहना पड़े, आदमी बेचैन हो जाता है, बच्चों का मुंह देखना है। चूंकि वहां बच्चों का मुंह देखना है, घर देखना है, और जहां इस्लाम देखना है, फिर वहां आदमी की सोच बदल जाती है, आदमी की टेंडेंसी बदल जाती है। 27 साल के बाद जब वो मुजाहिद लौट करके आया, हर तरफ से फारिग होकर मदीना में सबसे पहले रोज़े रसूल पे सलाम अर्ज किया। फिर मस्जिद नबवी में दरस हदीस की महफिल सजी थी, उलमाए मदीना बैठे थे और शेखुल हदीस उलमाए मदीना को दरस हदीस दे रहे थे। उलमा को पढ़ाना, उनको दर्स देना, यह कितना बड़ा शरफ था। मदीने के उलमा निगाहें नीची करके अपने शेखुल हदीस से दर्स हदीस ले रहे थे।
वो भी मुजाहिद 27 साल के बाद वापस आने वाला, वो भी महफिल में बैठ गया चुपके से और वो भी हदीस सुनने लगा। दिल में एक तमन्ना पैदा हुई कि काश मेरा बेटा इस मर्तबे का मालिक होता। हमारी तमन्ना होती है, जब मैं क्रिकेटर को देखता हूं तमन्ना होती काश मेरा बेटा क्रिकेटर होता। अभी कतर में मुकाबला हुआ, वहां जिसको बहुत ज्यादा मेडल मिला, लोग तमन्ना करते होंगे काश मेरा बेटा भी इस मेडल का मुस्तहिक हो जाता। जिसकी सोच जैसी होती है, जो कुछ सीने में होता है वही जबान से निकलता है। जिसकी सोच जैसी होती है वही उसकी जबान से निकलती, वही उसकी जबान से निकलती है। किसी शख्सियत का अंदाजा लगाना हो, उसकी जबान, उसके कलम, उसकी सोच का अंदाजा उसी से लगा लें कि ये क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। जो जिस तरह की सोच दिमाग में रखता है उसी तरह से वो अपनी जिंदगी को गुजारता है। मदीने का मुजाहिद 27 साल इस्लाम बचा के वापस आया। कितनी बड़ी सोच रखता था। जब वो दरसे हदीस की महफिल में बैठा और उस शेखुल हदीस से दरसे हदीस सुनना शुरू किया, एक अंदर में तमन्ना पैदा हुई कि काश जिसका ये बेटा होगा किस कदर मुकद्दर का धनी होगा। मेरा भी शहजादा होता, वो इस तरह का शेखुल हदीस होता, मेरी नस्लें फख्र करती, मेरा सीना फख्र से चौड़ा होता। क़यामत के दिन मेरे सर पे इज्जत और शरफ का ताज रखा जाता, दुनिया में समाज में मुझे इज्जत मिलती। जिसका यह बेटा होगा वो काबिल फख्र वालिदैन होंगे जिन्होंने ऐसा जबरदस्त बेटा दुनिया को दिया है। एक तमन्ना पैदा हुई काश ये मेरा बेटा होता। दरसे हदीस की महफिल खत्म हुई और वह घर वापस गया। 27 साल के बाद घर गया है। 27 साल के बाद घर गया है। अपनी बीवी से सलाम कलाम के बाद एक तवील अरसा कैसे गुजरा उस पर गुफ्तगू हो रही थी। 27 साल के बाद उसके उसी दौरान मदीने की मस्जिद नबवी का शेखुल हदीस वह उस घर के अंदर दाखिल हुआ, जिसकी इज्जत को देखकर वह तरस गया था कि काश ये मेरा बेटा होता और जिसका भी ये बेटा होगा मुकद्दर का धनी होगा। लेकिन शरीयत के कानून पर अमल करते हुए उन्होंने उस शेखुल हदीस के पास जाकर ये कहा कि ये घर मेरा है, आप बगैर इजाजत के मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए आप? ये कौन सा कानून है? शरीयत का कानून है कि जब भी किसी के घर में दाखिल हो बाहर से इजाजत लें, 3 बार इजाजत लें। अगर इजाजत मिल गई तो ठीक है, इजाजत नहीं मिली तो बगैर कोई तकलीफ दिल में रखे वापस वहां से हो जाए। यही तरीका, किसी के घर में दाखिल हो तो सीधे दरवाजे पे ना खड़े हो, दरवाजा धकेल नहीं दें, दरवाजे से साइड में खड़े होकर बाहर से सलाम करें 3 बार। अगर जवाब मिल गया तो ठीक है, वरना वापस हो जाए। कोई दिल में खोट नहीं रखें कि मैं आया दरवाजा नहीं खोला। बहुत सारे मसले घर में होते हैं, उस वक्त में दरवाजा खोलना मुनासिब नहीं होता है। अंदर में कुछ टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम है, कैसी हालत है। इसलिए हदीस में आया है कि दिल में कोई खोट ना रहे कि मैं आया ये नहीं खोला। 3 बार इजाजत ले, दरवाजा नॉक करें, सलाम करें, नहीं खुला वापस हो जाए।